मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता, और जब तुझे लक्ष्य नज़र आने लगेंगे तभी तेरे लक्ष्य पर निशाने लगेंगे। स्वागत है आपका तहे दिल से, अभिनंदन है अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। आज मैं टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आया हूं, चाइल्ड साइकोलॉजी की। अगर आप भी सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इससे अपना रिवीजन भी ज़रूर करिए। ये चैनल आपके लिए टीचिंग जॉब में भी अब आपका सहयोग करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह के वीडियोस आपको प्रॉपरली मिलते रहें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आज मैं आपके लिए सीटेट स्पेशल, साइकोलॉजी स्पेशल का एक वीडियो लेकर आया हूं, और एक ही वीडियो में इतना कुछ है जो आपकी मनोविज्ञान की तैयारी का रिवीजन करा देगा। इससे आपको पेपर में कई क्वेश्चंस मिलने के चांसेस हैं, तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करिए। मन बनाकर एक जगह बैठ जाइए और हम थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो सके, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो धैर्य बनाकर बैठे रहिएगा और अपना रिवीजन ज़रूर करिए। तो आइए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। आज देखिए, सबसे पहले मैं कुछ थॉट्स लेकर चलता हूं, जो कुछ थॉट्स किसने क्या कहा, किस वैज्ञानिक ने क्या कहा, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, इसके ऊपर कुछ विचार हैं। ये पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझिएगा। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहो तुम वो बना दूंगा, चोर चुक्का डाकू कुछ भी बना दूंगा। इस तरीके का अगर कथन आ जाए तो समझ लेना जे.बी. वाटसन साहब का एक कथन है। किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसका कथन है? पुनरावृत्ति शब्द आ जाए तो समझ लेना रास महोदय का है, रास महोदय है ना। गेस्टाल्ट के संस्थापक कौन है? वर्दीमर है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी हुई है? 5 अक्टूबर 1981। दोस्तों 5 अक्टूबर 1981 को ये परियोजना, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना लागू हुई, और 5 अक्टूबर को ही विश्व टीचर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर डे भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 या 5 वर्षों में बन जाता है, ये फ्रायड महोदय का कथन है, फ्रायड ने कहा है ना। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, स्टैग ने कहा है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में, शुरू के जो 2 वर्ष हैं उसी में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। मतलब बहुत कुछ उसमें एनालिसिस करके सीख लेता है, मतलब क्योंकि सीखने का जो काल है वो शैशवावस्था को ही माना जाता है, और स्टैग ने ये कहा है ना। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था मानव जीवन का स्वर्णिम काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल भी है, ये कथन है कोल एंड बुश का। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, रूसो का कथन है ये। हाथ, पैर और नेत्र, रूसो का कथन। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है, क्रो एंड क्रो ने। सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था, एक मिनट, सीखने का अनोखा काल, ये इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है। सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहा जाता है और जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। गिरोह या गैंग वाली अवस्था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गिरोह या गैंग वाली अवस्था, ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। देखिए, बाल्यावस्था में बच्चे टोली का निर्माण करते हैं, गैंग बनाते हैं, इसीलिए इसे टोली की अवस्था, गैंग की अवस्था, जीवन का सुनहरा काल इसे कहा जाता है।
बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। ये भैया प्लेटो का कथन है। प्लेटो, प्लेट से स्लेट याद रखिएगा, प्लेट से स्लेट, ये एक ट्रिक है, प्लेट से स्लेट। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, किसका कथन है? जॉन लॉक का कथन है। कोरा कागज होता है, जॉन लॉक। बालक का मन कोरा कागज होता है, रूसो का कथन है। मन अगर कोरा है तो रूसो ने कहा है, और अगर मस्तिष्क कोरा है तो जॉन लॉक ने कहा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये कथन है अरस्तु का, और मनोविज्ञान के जनक भी अरस्तु को कहते हैं। अगर अरस्तु ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो आप क्या लगाएंगे? तो आप लगाएंगे विलियम जेम्स। अगर अरस्तु है तो अरस्तु, वरना विलियम जेम्स। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहास, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसके जनक विलियम जेम्स। ध्यान से समझ लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विलियम वुंट। प्रयोगात्मक, क्योंकि प्रयोगशाला के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्सिन शहर में विलियम वुंट ने स्थापित की थी। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जो प्रयोगशाला स्थापित की थी वो सेन गुप्ता जी ने की थी, कलकत्ता में की थी। 1916 की बात थी दोस्तों, 1916। शिक्षा एक ध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? जॉन डेवी ने एक ध्रुवी बताई। द्विध्रुवी बताई जॉन एडम्स ने, और त्रिमुखी बताई ब्लूम ने। त्रिमुखी विलोम ने, द्विध्रुवी जॉन एडम्स ने, और त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताई जॉन डेवी ने, द्विध्रुवी बताई जॉन एडम्स ने, और एक त्रिमुखी प्रक्रिया बताई ब्लूम ने। वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, ये तो भैया रूथ बेनेडिक्ट का कथन है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है, वैलेंटाइन ने कहा है। ये नाम तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। वैलेंटाइन डे बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, और बच्चे जब शैशवावस्था से सीधे बड़े हो जाते हैं तो फिर भाई वैलेंटाइन डे को मनाने लगते हैं। तो वैलेंटाइन डे से इसको याद रखिएगा, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा। वैलेंटाइन महोदय बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, है ना। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिसिज्म किस अवस्था के लिए कहा? शैशवावस्था के लिए। बुद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व क्या हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। आप सबको ये बात पता होगी। वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? भय, क्रोध और प्रेम। देखिए, 3 मूल संवेग बताए वाटसन ने, भय, क्रोध और प्रेम, जबकि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, है ना। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? 90%। मतलब 90% विकास शैशवावस्था में ही हो जाता है। 3 से 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ पता रहे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, किसका कथन है? थॉर्नडाइक का। मुझे बताइए फटाफट से, 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। सामवेकिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? शैशवावस्था में। दोहरा कारक सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग, है ना। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण पथ किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। स्किनर के अनुसार ये बात कही है, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, स्किनर ने कहा है। स्किनर ने क्या कहा? इंपॉर्टेंट है भैया, ये परिभाषा याद रखिएगा। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। जहाँ सीखना शब्द आ जाए, सर्वोत्तम आ जाए, स्किनर मान लेना। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा, आपने अभी पढ़ा। क्रो एंड क्रो ने कहा किस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होता है? शैशवावस्था में। और अभी आपने पढ़ा था कि शैशवावस्था में ही 90% विकास हो जाता है मानसिक, है ना। चलो, जलोटा परीक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट। जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जलोटा परीक्षण की बात कही गई है। प्रेरणा का प्रश्न, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी इसको कहते हैं, है ना। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है,
किसका कथन है? क्रिंच एंड क्रचफील्ड। किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? मार्क्स का। किसने कहा शिक्षा का कार्य मानव समाज को संस्कृत बनाना है? श्री अरविंदो ने कहा, है ना। सुसंस्कृत वर्ड की बात आ जाए तो अरविंदो जी की बात आएगी, और अरविंदो जी बहुत ही अच्छे फिलॉसफर रहे हैं। संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? 2, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको ध्यान से देखिएगा, आपका रिवीजन मनोविज्ञान में बहुत अच्छे से होने वाला है। तो पहला प्रश्न, 250 प्रश्न पे बात करेंगे, फटाफट से ध्यान से देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस में कुछ भी अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो और इस तरह की वीडियोस चाहते हैं, एक वीडियो में सारा कंप्लीट एक सिलेबस चाहते हैं, तो बस मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। देखिए, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया? भौतिक और सामाजिक पर्यावरण। किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? कोहलबर्ग ने। नैतिक की बात की है कोहलबर्ग ने, ये याद रखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? किशोरावस्था। सक्रिय सदस्य की बात आएगी तो किशोरावस्था लगाएंगे, है ना। फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु है 5 वर्ष। समाजीकरण की प्रक्रिया की सर्वोत्तम आयु 5 वर्ष है। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि अपनाई? साक्षात्कार विधि। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? जीन पियाजे का। यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? जीन पियाजे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? बंडूरा ने। वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? समाज का, क्योंकि वाइगोस्की समाज के लिए जाने जाते थे। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक पद्धति को भैया खोज विधि भी कहा जाता है। देखिए, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डेवी। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। जीन पियाजे ने जेनेवा में किसकी स्थापना की? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना, जिनमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड है। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्था बतलाई है। पहली संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सबकी एज आपको याद रखनी है। 0 से 2 वर्ष संवेदीगामक, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक और 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक और 11 से 18 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, चौथी को, है ना। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे के द्वारा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता का सिद्धांत पर आधारित है। प्राथमिक स्तर का एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के प्रति आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, 100 शब्द हो जाता है। 100 शब्द तक उसको लगभग पता हो जाते हैं। शर्म और गर्व की जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। देखो भाई, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों को क्षमा करना होगा। बस आप समझ जाइएगा कि बाल्यावस्था मानते हैं कि गलत लिखा है, लेकिन आप समझदार हैं और आप मेरे भाई बहन हैं, आप समझ सकते हैं। ओके, चलिए, कि हिंदी लिखने में कितनी दिक्कत होती है, समस्याएं हैं, हिंदी टाइपिंग इज़ सो डिफ़िकल्ट। देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? आश्चर्य से है ना। जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। बाल्यावस्था, ये सब पेपर में कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसी के हिसाब से ये वीडियो बनाया जा रहा है। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक, 6 से 12। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल और विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष।
प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? लगभग 1.5 वर्ष में। शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध, प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, वाटसन ने कहा। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? विलियम हीली के द्वारा खोला गया। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से है? अभिव्यक्त ग्रंथि का। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रास महोदय ने कहा। रास महोदय ने कहा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने हैं। देखिए भाई, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने किया। बुद्धि का जो निर्माण के जन्मदाता हैं वो बिने हैं। एक कारक बुद्धि के भी जन्मदाता बिने हैं, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है आयु पर, 11 वर्ष की आयु पर, क्योंकि वही अवस्था जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए, राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया? स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? पहले भाई देखो, रोना, रुदन एंड क्रदन, बबलाना, हाव भाव। रोना, बबलाना, हाव भाव। पहले बच्चा रोता है, फिर बबलाता है, फिर हाव भाव प्रदर्शित करता है ना। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? 5 वर्ष की उम्र में। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? व्यंजन। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है ना। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, इसे मातृभाषा कहते हैं, है ना। कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? खेल के मैदान में। आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना, ये सब बालक खेल के मैदान में सीखता है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? किशोरावस्था में। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानों का समूह जिसमें कोहलर, कोफा, बर्तिमर शामिल हैं। गेस्टाल्टवादी क्या है? सीख लीजिए, ये सीखने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जर्मनी के विद्वानों का समूह गेस्टाल्टवादी कहलाता है, जिसमें 3 विद्वान हैं, कोहलर, कोफा और वर्दीमर। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी के। क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और बाल दिशा मनोविज्ञान। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है। शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। रिवीजन कर चुके हैं हम। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या 20 है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण होता है? किशोरावस्था में। बालक की गिरोह की अवस्था किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, देखिए, नकारात्मक सोच किशोरावस्था में होती है ना। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा और वाल्टर ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। भारत में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? 3 वर्ष। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र क्या है? 6 वर्ष। औपचारिक शिक्षा। अच्छा, ये औपचारिक शिक्षा क्या है? विद्यालय की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जहाँ निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ज्ञान दिया जाता है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा परिवार के माहौल में हो सकती है। शर्म की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। शर्म की अवस्था कहा जाता है। अनुकरण की अवस्था शैशवावस्था को कहा जाता है। और स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में। स्वप्रेम, खुद से प्रेम की भावना होती है, क्योंकि बच्चे को खुद से बहुत प्रेम होता है। अगर आप उसको कुछ भी नुकसान पहुंचाएंगे तो वो रोने लगता है। सामाजिकता को मापने की विधि है सोशियोमेट्री।
सामाजिकता को मापने की विधि सोशियोमेट्री, याद रखिएगा। वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण एडलर ने किया। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है 3 गुना। समझ लीजिए, 3 गुना हो जाता है। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का 2 गुना हो जाता है। जन्म के समय का बालक की लंबाई होती है जन्म के समय 20 इंच होती है। बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? अपने परिवार से। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 50,000 शब्द। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार 80,000 शब्द होता है। लड़के और लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। अब सोचिए, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? भाषा को सीखने के साधन अनुकरण के द्वारा, खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि से। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? 6 वर्ष की उम्र तक। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं: लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंख्या, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? बुद्धि का। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? यूनान के दार्शनिक ने किया, है ना। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? अल्फ्रेड बिने ने। 1904 की बात थी भाई। रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम, अभिक्रिया, एसआर थ्योरी की बात हो रही है। श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। ये रॉबर्ट गेने ने इसको बांटा है और ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम। रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। सबसे उच्चतम स्तर समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? 12 वर्ष के बाद। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्षेत्र में बिजुकों का खड़ा करना और उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया? कोहलर ने। गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? 10 से 12 किलोग्राम। मनुष्य की प्रजाति का नाम है होमो सेपियंस, है ना। पिंड अवस्था का नाम, अवस्था का समय है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह लगभग। डिंब अवस्था का समय है 14 दिन। देखिए, पिंड अवस्था 2 सप्ताह से 8 सप्ताह, डिंब अवस्था 14 दिन। जन्म के समय बालक का औसत वजन 2 किलो 700 ग्राम होता है। तो बच्चों, जन्म के समय बालक का औसत वजन 2 किलो 700 ग्राम होता है, 3 किलो में थोड़ा सा कम। जन्म के समय बालक का वजन 7 पौंड होता है, अगर पौंड की बात करें। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 ईस्वी में। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया? सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान का रुडोल्फ ने किया। रुडोल्फ गोयकर करके हैं, गोयकर, तो रुडोल्फ ने किया। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा गया है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने कहा है, रूसो ने भी कहा है इसे। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। व्यवहार का विज्ञान, वाटसन का कथन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थॉर्नडाइक ने लिखी 1903 में। शिक्षा का अधिनियम लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से और शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम 4 अगस्त 2009 से लागू होता है। एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:40 होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने कहा बुद्धि दो प्रकार की होती है, मानसिक और वास्तविक। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? फ्रांस के। अल्फ्रेड बिने किस समय के प्रोफेसर थे? मनोविज्ञान के। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। उनके सहयोगियों स्टर्न, टर्मन, साइमन ने भी इसमें सहयोग किया। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने। बुद्धि का दो कारक सिद्धांत क्या था? जी कारक सिद्धांत, एस कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थांडाइक ने दिया। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत कैटल ने दिया। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? स्किनर ने किया। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? कोहलर ने दिया। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने दिया। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। यह कथन किसका है? जीन पियाजे का। किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना है? लियो वाइगोत्स्की। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिक की बात आएगी कोहलबर्ग ही लगाएंगे आप। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने किस बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हों जाने को कहा गया है? आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण इसको कर लीजिएगा। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था में संबंधित है? किशोरावस्था। आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था में से संबंधित है? किशोरावस्था, जब उस आत्मचिंतन करने लगता है बच्चा, है ना। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत जीन पियाजे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष की आयु। बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत फिलिप बर्नर ने दिया है। फिलिप बर्नर। बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। एकीकृत संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। और विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं, गूंगा बहरा अंधा बालक भी आता है और सृजनशील बालक भी आता है। संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक भी आते हैं। विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। साफ साफ याद कर लीजिएगा, विकलांग बालक को छोड़कर बाकी सभी आते हैं। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जिनका IQ 110 से अधिक होता है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जिनका IQ 90 से कम होता है उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। सामान्य बुद्धि के बालक का IQ 90 से 110 के बीच में होता है। सृजनशील बालक किसे कहते हैं? सृजनशील बालक वे बालक हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती हैं, जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं। सृजनशील बालकों का IQ 120 से अधिक होता है। वंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए, है ना। आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, बाई के बच्चे और मजदूरों के बच्चे। बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? बाल अपराध बालक वे बालक होते हैं जो समाज के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराधी बालक कहलाते हैं। बाल अपराधी बालकों के प्रकार बताइए। चोरी करने वाले बालक, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बालक, स्कूल में मारपीट हिंसा करने वाले बालक, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करने वाले बालक, ये सभी हमारे अपराधी बालक, माननीय अपराधी बालक की श्रेणी में आ रहे हैं। इन बालकों को बड़े प्यार से समझाना पड़ता है। चलिए, मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत।
छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में सिद्धांत सहयोगी है। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अन्वेषण या खोज विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत जीवन विधि पर बल देता है। कर्ट लेविंग का सिद्धांत क्षेत्र का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी विद्वान किस देश के निवासी थे? जर्मनी के। गेस्टाल्टवादी जर्मनी के थे। गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण या समग्र रूप से। प्रतिस्थापना पर सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने। स्व सिद्धांत का गठन गुथरी ने क्या? प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने। स्व सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? कार्ल रोजर को स्व सिद्धांत का जनक माना जाता है। आवश्यकता का पदसोपान सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया। पदानुक्रमित का सिद्धांत कह सकते हैं हम। कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? मानवतावादी के समर्थक थे। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए, क्योंकि अधिगम स्थायी परिवर्तन का नाम ही अधिगम है ना। मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पर एक्चुअली इस मनोविज्ञान के जनक में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है, तो आप अरस्तु मारिएगा या विलियम जेम्स मारिएगा। जब विलियम जेम्स नहीं होंगे तब आप कहीं जाके मार सकते हैं सिगमंड फ्रायड। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? लुई ब्रेल को। अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? ब्रेल लिपि का। नर्सरी पद्धति के जनक मारिया मंटेसरी हैं। एलकेजी यूकेजी पद्धति के जनक फ्रोबेल हैं। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? दो पुत्रियों और पुत्र पर किया था। समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। शिशु का मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का दुगना होता है। 1 वर्ष में बालक का वजन 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? जन्म के समय लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? बालक की लंबाई लगभग 20 इंच और बालिका की लंबाई 19.5 इंच होती है। मानव के अस्थायी दांत 20 होते हैं। मानव के स्थायी दांत 12 होते हैं। इस कुल मिला के 32, मतलब स्थायी 12 और अस्थायी 20। किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं? 4 दांत आते हैं। इन्हें अक्ल की दाढ़ भी कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें सीखना कहते हैं, अधिगम कहते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया? विद्यालय और कक्षा में। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिकता। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। उद्देश्य केंद्रित। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी है? लिखने से। ग्राफ बनाएंगे तो लिखेंगे ना, तो डिस्ग्राफिया माने लिखना। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। 3 से 6 साल इसकी एज होती है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्र में हुई है? 23 गुणसूत्र में हुई है। और आपको पता होगा कि टोटल 46 हैं और XX तो लड़की और XY तो लड़का। लिंग का निर्धारण 23वां जोड़ा करता है। डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? 14 दिन की होती है। डिम्ब 14 दिन, याद रखिएगा। पिंड अवस्था 14 दिन 2 माह, 14 दिन 2 माह, 14 दिन 2 महीने, 14 दिन 2 महीने, याद रखिएगा। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम। मनुष्य किस प्रजाति में आता है? होमो सेपियंस। जन्म के समय बालक का वजन
2 किलो 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? 1900 ईस्वी में हुई। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। छोटे मोटे चौड़े गोल व्यक्ति क्रिसमस द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस सिद्धांत में आते हैं? पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं, है ना। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक एडलर हैं। किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया? बंडूरा और वाल्टर्स ने, है ना। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का प्रयोग किसके मापन के हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व मापन के लिए। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया? चूहे पर। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन किस करते हैं? सृजन की बात आ जाएगी तो जीन प्याजे लगाइएगा आंसर। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति रुडोल्फ गोयकल 1590 में प्रयोग किया था पहले शब्द का मनोविज्ञान का प्रयोग। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती हैं, जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तू ने कहा। 17वीं शताब्दी में इसे और क्या कहा जाता था और किसने कहा? मन और मस्तिष्क का विज्ञान, पोम्पोलॉजी, रूसो ने कहा। 18वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान कहा था, विलियम जेम्स ने कहा था। जितने भी विलियम हैं उन्होंने 18वीं शताब्दी में बात कही थी। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने कहा। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी? थार्नडाइक ने 1903 में शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। जीन प्याजे के अनुसार, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, है ना। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो आप सभी भविष्य के अध्यापक बनने वाले हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और धैर्य बना के रखिए। थोड़ी देर का वीडियो और है ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो जाए। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगर आपने मनोविज्ञान को एक बार पढ़ा है तो आपके लिए ये रिवीजन वीडियो बहुत कारगर साबित होगा। आपको मज़ा आ रही होगी अगर आपने एक बार मनोविज्ञान को पढ़ा हुआ है कहीं से भी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। जितने भी ग्रुप हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। सभी लोग लाइक करेंगे अभी तुरंत। सभी लोग लाइक करें और शेयर कर दें ताकि हम और मोटिवेट होकर आपके लिए कुछ ऐसा ही बेहतरीन रिवीजन वीडियो लेकर आएँ जिससे हमारे साथी एक सरकारी विद्यालय में सीट पाएँ और गवर्नमेंट टीचर बन जाएँ। जीन प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना में को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है समावेशन। विकास कौन सी अवस्था में शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था में। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था के दौरान। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? फ्रोबेल थे। फ्रोबेल ने खेल विधि दी है। जीन प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तार्किक चिंतन से? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त लिख कर आएगा पेपर में तो अमूर्त आंसर लगाना, मूर्त लिख कर आए भैया तो मूर्त आंसर लगा देना। बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन है? बालक है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत जीन प्याजे ने। निर्माण शब्द आ जाए, सृजन शब्द आ जाए भैया जीन प्याजे लगा देना। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गायकल द्वारा ने 1590 ईस्वी में किया था। साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया लिखी रुडोल्फ गायकल ने, गालकाय ने, है ना। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई साइकी प्लस लोगोस यूनानी भाषा के 2 शब्दों से। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब 1879 में विलियम वुड द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने और साइमन द्वारा। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में C.H. राइस द्वारा किया गया। आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है वो विलियम जेम्स को मानते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक डेकार्टे, है ना। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल।
डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी, संज्ञानात्मक आंदोलन के अल्बर्ट बंडूरा और मनोविज्ञान के विभिन्न अपसिद्धांत और संप्रदाय व उनके जनक की बात कर लेते हैं एक बार फटाफट से। गेस्टाल्टवाद कोहलर, संरचनावाद विलियम वुंट, व्यवहारवाद जेबी वाटसन, मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्रायड, विकासात्मक जीन पियाजे, संज्ञानात्मक भी जीन पियाजे, संरचनात्मक अधिगम जेरोम ब्रूनर और सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा, संबंधवाद थॉर्नडाइक, अनुकूलित अनुक्रिया पावलाव, क्रिया प्रसूत स्किनर, प्रबलन हल, सूच का सिद्धांत कोहलर, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रतिलिपि विधियाँ। देखिए व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ हैं वो टैट है, CAT है, IBT है, SCT है ना, ये सब व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधि, वो तो प्रक्षेपी विधि थी, ये वाली विधि जो थी भैया प्रक्षेपी थी। अब अप्रक्षेपी विधि कौन कौन सी हैं तो देख लीजिए, अनुसूची प्रश्नावली, साक्षात्कार आत्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, निरीक्षण, समाज मिति, शारीरिक परीक्षण, स्वप्न विश्लेषण, मानदंड मूल्यांकन विधि, स्वतंत्र सहचर्य परीक्षण, FWAT, ये सभी अप्रक्षेपी विधि हैं। बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, एक खंड का सिद्धांत जिसको निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया, बिने टर्मनिस्टर ने दिया, बिने ही मानेंगे पहले, 1911 की बात थी। द्विखंड का सिद्धांत 1904 में स्पीयरमैन ने दिया, 1901 की बात इसको करेंगे हमें लगता है। तीन, इसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा, 1911 है या 1901 है, इसको एक बार देख लीजिएगा। 3 खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन और कैली ने दिया, याद रखिएगा। बुद्धि लब्धि IQ, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये बुद्धि लब्धि मापन निकालने का फॉर्मूला है। बुद्धि लब्धि का प्रतिपादक विलियम स्टर्न ने किया। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग 1916 में हुआ। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग टर्मन ने किया। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग बिने ने किया। व्यक्तित्व भाषात्मक बुद्धि परीक्षण बिने साइमन परीक्षण 1905, 1908, 1911 में हुआ। स्टेनबोर्ड बिने स्केल स्टेनबोर्ड में बिने द्वारा 1916, 1937, 1960 में प्रयोग हुआ। व्यक्तित्व क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, पोर्टियस भूल-भुलैया परीक्षण, ये सभी परीक्षण थे, कुछ हुए थे लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं नहीं है। आर्मी बीटा परीक्षण एक बार जरूर देख लीजिए, आर्थर S ओटिस है ना, ये आर्मी बीटा परीक्षण आर्थर S ओटिस। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण 6 वर्ष से वयस्कों की बुद्धि का मापन करता है। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण C.H. राइस ने किया। अब कुछ क्वेश्चन जो हिंदी पेडागोजी का है इसको हम लोग अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे। तो अभी यहीं तक हम लोग रखते हैं अपने वीडियो को। ये आपका मनोविज्ञान का रिवीजन था। हिंदी पेडागोजी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। किस अवस्था को जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है? एक बार फटाफट रिवीजन। बाल्यावस्था को, छोटा सा है, मात्र 5 मिनट का और वीडियो बचा है। स्वर्णिम समय, मानव जीवन का स्वर्णिम समय बाल्यावस्था को, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये कोल एंड बुश का है कथन है। ऊपर हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, एक मिनट,
एक ये याद कर लीजिए, किसने कहा शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है। श्री अरविंदो ने। संप्रेषण कितने प्रकार का था? 2, शाब्दिक और अशाब्दिक। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग एवं स्थापना वर्ष की, जो कि इम्पोर्टेंट है। वुड घोषणा पत्र 1854 में आया। लॉर्ड मैकाले 1835। कोठारी आयोग 1964 से 1966। हंटर आयोग 1882। NCERT 1961। SCERT 1981। बेसिक शिक्षा परिषद 1972 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जिला शिक्षा प्राथमिक संघ 1986 87। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87 88। मिड डे मील 1995। स्कूल चलो अभियान 1995 96। जब मिड डे मील आया उसी समय स्कूल चलो अभियान आया। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2009 में आई। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2004 में आई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 यूपी में 2011 से लागू हुआ। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय 1985 दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, 1985 में आया। राज्य शिक्षा संस्थान 1964 इलाहाबाद। सर्वपल्ली आयोग 1948 में आया। प्राथमिक शिक्षा के विकास से संबंधित योजना पोषाहार योजना 15 अगस्त 1995 को आई, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के पोषाहार संबंधी योजना की बात कही गई। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना 2004 में प्रारंभ हुई। कल्प शिक्षा योजना प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र से संबंधित थी, तो कस्तूरबा गांधी 2004 में, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 2001 में फिर से प्रारंभ हुई थी। शिक्षा मित्र योजना 2001 में आई। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आई। स्कूल चलो अभियान 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में। और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन 1982 में हुआ था। विद्या वाहिनी परियोजना 2003 में, जिसमें प्रारंभ में कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा देने को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। अब देखिए, बालक विकास की विभिन्न अवस्थाएं। शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। सीखने का आदर्श काल, भावी जीवन की आधारशिला भी इसे कहते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहते हैं, और अनुकरण द्वारा सीखने की काल भी कहते हैं। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था भी कहते हैं। क्षणिक संवेग की अवस्था भी इसी का नाम है। और समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल भी इसी को कहते हैं। बाल्यावस्था, ये थी हमारी शैशवावस्था। अब है हमारी बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, अनोखा काल, निर्माण काल, भावी जीवन की सफलता असफलता की नींव का काल, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, वैचारिक क्रिया अवस्था, टोली दल समूह की अवस्था, खेल की आयु, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल, मूर्त चिंतन की अवस्था, कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल, बाल्यावस्था, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल, सामाजिकता विकास होने का काल, नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल। अब बात करते हैं किशोरावस्था, 13 से 18 वर्ष। अमूर्त चिंतन की अवस्था, दल भक्ति की अवस्था। देखिए, इसमें वीर भक्ति की भी अवस्था कहते हैं। ईश्वरवाद की तरफ, धर्म की तरफ ज़्यादा बच्चे का झुकाव होने लगता है, ईश्वर की तरफ झुकाव होता है। जीवन का सबसे कठिन काल यही है। अटपटी और उलझन की अवस्था, इसी को कहते हैं किशोरावस्था को। समस्याओं की अवस्था, द्रुत तीव्र विकास की अवस्था, स्वर्णकाल, वसंत ऋतु, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता भी किशोरावस्था में बच्चा करता है। प्रबल दबाव एवं तनाव की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, संघर्ष और तूफान की अवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट, तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। उथल फुथल की अवस्था किशोरावस्था। संक्रमण काल की अवस्था, संक्रांति काल की अवस्था, टीन एज, सुनहरी अवस्था, एज ऑफ ब्यूटी, ये सब कहा जाता है किशोरावस्था को। शिक्षा मनोविज्ञान। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। किसके अनुसार? व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है मन। संवेगों की भिन्नता व्यक्तित्व के लिए समस्या होती है समायोजन में। बुद्धि परीक्षण द्वारा व्यक्ति की भिन्नताओं का पता लगाया जाता है, मानसिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा। मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार कक्षा के छात्रों की संख्या लगभग 20 होनी चाहिए। अभिप्रेरणा के संबंधित व्यवहार का लक्षण उत्सुकता है। चिंतन एक प्रकार का अप्रकट
व्यवहार है, जिसे प्रकट नहीं किया जाता है, अप्रकट व्यवहार है। व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? प्रतिमा के रूप में। जब संकेत किसी चेतन या क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है तो इसे कहते हैं चिन्ह। गैरेट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए? 3। लिखावट स्मरण शक्ति की भाषा अच्छी होती, स्त्रियों की लिखावट और स्मरण शक्ति की भाषा अच्छी होती है। पुरुषों में तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच और आत्मनिर्देशन अधिक होता है। सामाजिक बुद्धि की दृष्टि से अग्रणी मूर्त महिलाएं हैं, है ना। मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और गत्यात्मक बुद्धि, ये 3 बुद्धि के प्रकार की बात हुई है। क्रियात्मक जो मूर्त बुद्धि है वो 2 प्रकार की है, यांत्रिक और गत्यात्मक बुद्धि, ये कह सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है समस्या का समाधान ढूंढना, यानी कि एक्शन रिसर्च में समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका भाई अतुल श्रीवास्तव आपके लिए प्रयासरत है। तो जय हिंद, नमस्कार। शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों तक और रिवीजन कर लीजिए। आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से हृदयपूर्ण ऑल द बेस्ट। आप ज़िंदगी में सफल हों और एक अच्छे अध्यापक बनकर बच्चों को और देश सेवा में अपने जीवन का कुछ समय अवश्य लगाएं। इन्हीं विचारों के साथ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको तहे दिल से धन्यवाद मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।